नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज हम लोग जो ले रहे हैं वो वीकली प्रेडिक्शन का टॉपिक लिया है। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में कैसा रहेगा मेष लग्न वालों के लिए। मेष लग्न यानी कि आपके पहले घर में अगर 1 लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है, उनके लिए ये प्रेडिक्शन बैठेगा। और अन्य अगर कोई इसको देखते हैं या राशि से इसको देखते हैं तो ये नहीं बैठेगा। इसमें आप देखेंगे मेष लग्न के जो लग्नाधिपति हैं वो है मंगल। मंगल जो है वो बुध के नक्षत्र यानी रेवती नक्षत्र में है। बुध जो है वो स्वयं वृश्चिक राशि में रहेंगे 16 तारीख तक। उसके बाद वो 17 तारीख से धनु राशि में चले जाएंगे। मतलब आपकी त्रिकोण राशि में, जहाँ पे धर्म के या फिर कोई लंबी ट्रैवल के हिसाब से आप बात सोचें या धर्म के हिसाब से कुछ काम करें, धार्मिक कार्य करने के लिए या फिर इस तरह का अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। साथ के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि तीसरे घर में मूवमेंट होने के कारण, आपके 7th हाउस से तीसरे घर में मूवमेंट होने के कारण ये हो सकता है कि आपके छोटे भाई या बहनों के परिवार की तरफ से कोई कार्य हो, वहाँ पे आपको जाना पड़ सकता है। या आपके वाइफ के भाई बहनों की तरफ से या फिर आपके पार्टनरशिप के किसी भाई बहनों की तरफ से कुछ कार्य हो सकता है। उस कार्य के अंदर में आपको ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। और आप इसको गौर से देखेंगे तो शुक्र आपके अष्टम स्थान में आए हैं। तो शुक्र जो है वो अनुराधा नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्रों में है। तो शुक्र अष्टम स्थान में आने का अर्थ ये हुआ कि शुक्र जो है सारी तरह की विलासिता देते हैं। और अष्टम स्थान जो है वो काल पुरुष की कुंडली में सृष्टि के ऊपर में आखिरी स्थान माना जाता है। 9th हाउस ईश्वर का माना जाता है। 8th हाउस मतलब लास्ट हाउस कहा जाता है। परंतु शुक्र वहाँ पे बैठे रहने के कारण ये भी हो सकता है कि अगर आप लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए आप कुछ स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है उसके अंदर में सपोर्ट लेके आता है। शुक्र जो है अगर आप कोई ट्रैवल वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा ट्रैवलिंग के लिए। परंतु ओवरऑल जो है अगर शुक्र जो है वो थोड़ी सी हिम्मत देगा। जहाँ पे अगर आप प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो वो एक थोड़ा सा बनाता है। और केतु के साथ में है तो ये भी हो सकता है कि अगर आपके 7th हाउस का स्वामी है शुक्र आपका, तो ये और राहु बैठे हुए 2nd हाउस में शुक्र के दोनों घर में, तो हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप के अंदर में भी एक अलगाव यानी कि एक छुटाव आ सकता है, क्योंकि शुक्र जो है आपके 8th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन आने पे आपको शुक्र अगर हो सके तो थोड़ा सा दूर ट्रैवल अकेले में कर लें तो ये जो कंडीशन है वो आपकी बच सकती है। साथ के साथ में शुक्र आपके 8th हाउस में होने के कारण क्या, और मंगल आपके 12वें घर में होने के कारण आपको इस समय इस पीरियड में मतलब 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के पीरियड में आपको ये चीज पता चलेगा कि आपके शत्रु कौन कौन हैं। उन शत्रुओं का उजागर जो होगा वो आपका 15 से 21 दिसंबर के बीच में होने का है, क्योंकि 15 तारीख को मूल नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का विचरण होगा। उसमें उस समय अगर आप देखा जाए तो जब चंद्रमा मूल नक्षत्र में उनका ट्रैवल हुआ था और मंगल के साथ हुआ था तो 9/11 यानी कि विश्व की एक बहुत बड़ी घटना हुई थी 9/11 यूएसए के अंदर में। हालांकि वो जो था वो मिथुन लग्न में हुआ था, ये आपका जो है मेष लग्न है। तो उसके रिगार्डिंग अगर बात देखी जाए तो मूल नक्षत्र के अंदर में आपका चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा जो कि केतु के साथ में ही है। और चंद्रमा जो उस समय रहेंगे वो आपके धनु राशि में रहेंगे। मतलब कोई लंबी ट्रैवलिंग के बारे में आप सोच रहे हैं या आप इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं कि कुछ एजुकेशन से रिलेटेड आप प्लान कर रहे हैं तो वो आप इसके अंदर में प्लान आउट कर सकते हैं। साथ के साथ में अगर देखा जाए तो चंद्रमा जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे जो कि शुक्र का नक्षत्र है 16 तारीख को धनु राशि में। तो सूर्य भी वहां पे रहेंगे और शुक्र जो है वो स्वयं अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। अष्टम स्थान के अंदर में जैसे आप देखा जाए तो
एक कारण का ये रहता है कि अगर जैसे विवाह का योग भी जो है वो भी बनने को आता है यहाँ पे। अगर लव मैरिज वगैरह कर रहे हैं तो उसके योग भी यहाँ पे प्रबल होते हुए दिखते हैं। और कुछ ट्रैवलिंग करने का भी बन सकता है। साथ के साथ में अष्टम स्थान जो है वो मोक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है, 8th हाउस। तो और मंगल भी जो है वो आपके मोक्ष हाउस में ही बैठा हुआ है। तो रिलीजियसली ट्रैवलिंग का इस समय योग इस समय बनते हुए दिख रहे हैं। 17-18 को अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा उत्तराषाढ़ नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में तृतीया तिथि रहेगी और श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। श्रवण नक्षत्र चतुर्थी यानी कि वरद चतुर्थी है। चतुर्थी यानी कि गजानन जी के हिसाब से अगर पूजा करना चाहते हैं तो बेनिफिशियल रहेगा। श्रवण यानी कि उस समय आपके चंद्रमा और गुरु 17-18 को चंद्रमा और गुरु आपके केंद्र में भी रहेंगे, 10वें स्थान में भी रहेंगे। तो एक तरह से गज केसरी योग बना है, तो पैसा आने का योग भी बनता है। और साथ ही साथ में पैसे आने के साथ साथ में आपको खर्च होने का योग भी है, क्योंकि मंगल जो है वो भी 12th हाउस में बैठे हुए हैं और शुक्र भी अष्टम स्थान में है। तो पैसे जाने का भी योग साथ में बन रहा है और आने का भी। और अगर आप देखेंगे तो राहु और केतु के बीच में एक काल सर्व योग भी बना हुआ है कुंडली में। तो राहु और केतु के बीच में सारे ग्रहों का आ जाना एक अपने आप में दबाव क्रिएट करता है। और इस समय आप देखेंगे तो मेष लग्न के दबाव का ये जो समय है वो अंतिम चरण चल रहा है। 21 तारीख तक ये 23 तारीख तक ये चरण चलेगा। उसमें 21 तक में पूर्वा भाद्र नक्षत्र में जब चंद्रमा रहेंगे, 19 और 20 शतभिषा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रा में, तब तक आपको काफ़ी पिक्चर अपना क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना था और क्या नहीं करना था, जिसके कारण आपको पब्लिक लाइफ के अंदर में सब मालूम पड़ जाएगा। मेन आपको पता चलेगा अपने कर्म स्थान के अंदर में कि कहाँ पे आपको नुकसान हो रहा था और क्यों हो रहा था। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को साफ साफ मिलेगी। साथ के साथ में स्पाउस की हेल्थ का भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और इस समय जब चंद्रमा आपके कर्म स्थान में रहेंगे तो शनि गुरु का नीच भंग राजयोग भी बनेगा। तो उसके कारण आप जो है जिस कारण से आपको नुकसान हो रहा था उसकी चीज़ें जो है वो इस सप्ताह में बनना शुरू होंगी और वो आपको पता चलेगी कि किस तरह से उस पर अगर आप रिएक्ट करते हैं 21 तारीख के बाद में तो आपको नुकसान हो सकता है, यानी कि 22 या 23 तारीख को, क्योंकि चंद्रमा आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, मंगल के साथ में लग्नेश है। अगर इन 7 दिनों को आप पीसफुली कॉन्शियसली अगर इसको नोट करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। हालांकि सूर्य आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि तृतीय हाउस यानी कि आपके 3rd हाउस का एक तरह से ओपोजिट है। तो वहाँ पे जो है कॉन्शियसली अगर आपके पराक्रम स्थान को देखेंगे तो वहाँ पे सूर्य की दृष्टि आपको देख रही है। तो उससे आप जजमेंटल एकदम बेनिफिट पा सकते हैं। और बुध भी है, तो बुध होने के कारण आपकी बुद्धिमत्ता के अंदर में आपको फायदा मिलेगा। चतुर्थी का आप व्रत करते हैं, व्रत चतुर्थी का, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। साथ की साथ में जब मंगल जो है 23 तारीख को लग्न में आ जाएंगे तो उसके बाद कोई बड़ा डिसीजन लेंगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा और उस समय आप कुछ काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में सूर्य और बुध जो है वो धर्म के त्रिकोण में भी बैठे हुए हैं। तो कोई धार्मिक कार्य के लिए ये समय बहुत उपयुक्त इसमें दिख रहा है। घर में अगर पूजा पाठ वगैरह रख सकते हैं तो वो भी बहुत एक अच्छा समय है। हो सकता है कि आपके पार्टनरशिप या स्पाउस के घर में कोई पूजा मांगलिक कार्य का आयोजन हुआ हो तो वहाँ आप अटेंड ज़रूर उसको कर सकते हैं। इस समय अगर देखा जाए तो गुरु 10वें स्थान में बैठा होने के कारण चंद्रमा की दृष्टि के साथ साथ में अगर आपने कोई बच्चे को अडॉप्ट किया है या अडॉप्ट बच्चे के लिया है तो उसके बारे में आप ज़रूर इस समय प्लान कर सकते हैं। अगर वो वैसी प्लानिंग आप इस समय कर रहे हैं तो वो एक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपके लिए लेके आ सकता है, क्योंकि 10th हाउस के अंदर में गुरु और चंद्रमा की युक्ति बैठ रही है। 2nd हाउस में अगर आप देखें तो राहु बैठे हुए हैं। राहु जो है वो मंगल के नक्षत्र मक्षिरा नक्षत्र में ही है, तो वो आपके 2nd हाउस में। और 2nd हाउस जो है एक तरह से मारक स्थान भी कहलाता है और मारक होने के साथ साथ में वो आपको नुकसान भी देगा बोलने से।
अगर आप, क्योंकि वाणी का स्थान है, हो सकता है आपको गले के कुछ बीमारी भी इसमें हो सके, या गले की तरह आपको कुछ दर्द भी इसके अंदर में महसूस हो सके। और राहु जो है वो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि ये सेकंड हाउस जो होता है वो थ्रोट से रिलेटेड होता है काल पुरुष की कुंडली में, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। शनि और गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो राहु के ऊपर है, और पंचम दृष्टि राहु के ऊपर रहने के कारण आप देखेंगे तो कोई तरह का मांगलिक कार्य, क्योंकि गुरु जो है वो बेनिफिशियल है, तो घर के अंदर में भी एक अच्छी मांगलिक कार्य के बारे में आप सोच सकते हैं। रिलीजियसली अगर आप कुछ सोचना चाहते हैं तो वो आपके लिए इन 7 दिनों में आपको कर सकते हैं। तो अगर इसको 2 भागों में बांटा जाए तो कर्म क्षेत्र में आपको अपने शत्रुओं का पता चलेगा, और दूसरी तरफ आपको अपने रिलीजियसली अगर आप देखा जाए या काम देखें तो ये 7 दिन आपके उसमें ही व्यतीत होंगे। हेल्थ के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखने की इसमें ज़रूरत है, क्योंकि आपका लग्नेश 12वें स्थान पे है। कुछ नया सीखना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, कुछ कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो वो भी इस समय किया जा सकता है। घर को खरीदना चाह रहे हैं तो घर को अभी खरीदने का मौका नहीं है, बट हाँ अगर आप किसी तीर्थ स्थान में रहने की सोच रहे हैं, क्योंकि चौथे घर से ऑपोजिट में गुरु बैठे हुए हैं, तो तीर्थ स्थान में अगर समय व्यतीत या किसी आश्रम में कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए समय व्यतीत करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए ये अच्छा समय है। शादी के लिए अगर आप देखें तो शादी में अभी 10वीं दृष्टि जो है शनि की वो 7th के ऊपर है, तो शनि की 10वीं दृष्टि है, तो इस समय मिलना जुलना जरूर शुरू हो सकता है, बट गुरु की दृष्टि नहीं है, तो ये अभी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। और हो सकता है कि मिलने जुलने के लिए ये समय दिया जा सके, परंतु गुरु की दृष्टि ना होने के कारण, और शुक्र भी जो है वो भी अपने हाउस से सेकंड हाउस पे आए हैं, जिसके कारण इतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स इसमें नहीं मिल सकते। जॉब चेंज करने के लिए ये समय जो है अनुकूलता दिखा रहा है, क्योंकि जॉब चेंज इस समय आप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य बुध भी आए हैं वहाँ पे, और साथ के साथ में अर्थ के त्रिकोण में गुरु का भी आना हुआ है आपके कर्म स्थान में। पैसों के रिगार्डिंग देखा जाए तो नुकसान उठा सकते हैं आप, नुकसान हो सकता है। और ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं विदेश में तो मंगल आपके 12वें हैं, वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। डिग्रीज के बारे में आप देखें तो शनि और गुरु जो है वो अभिजीत नक्षत्र में मूवमेंट करेंगे उत्तराषाढ़ा से, तो लास्ट की जो डिग्री होती है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की वो 5 से 10 डिग्री वो एक तरह से अभिजीत नक्षत्र में कही जाती है, 28वें नक्षत्र है। शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। राहु केतु 25 डिग्री से 25.14 तक रहेंगे। बुध जो है वो 26 डिग्री से 60 डिग्री में जाएंगे, वह वृश्चिक से धनु राशि की तरफ में केतु के नक्षत्रों में रहेंगे, और केतु के नक्षत्रों में रहने से बोलने से आपको थोड़ी दूरी इसमें आ सकती है। हाँ, मंत्रों के उच्चारण अगर आप इस समय करते हैं और कोई किसी तरह की माँ काली की उपासना करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रह सकता है। मंगल जो है वो रेवती नक्षत्र में रहेंगे 26 से 29 डिग्री तक, उसके बाद 23 तारीख को वो भी चेंज हो जाएंगे। 2-3 अगर देखा जाए तो 19 तारीख को एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें पंचक प्रारंभ होंगे शाम को 7 बजे से, और पंचमी तिथि के अंदर में एक विवाह पंचमी है जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था, तो वो एक तरह से भगवान और माता सीता की पूजा करने के लिए बहुत विशेषकर अच्छा समय माना जाता है। तो ये ओवरऑल रहेगा इस सप्ताह का 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में आप लोगों का मेष लग्न के जातकों के लिए। समय जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है, आगे की तरफ अच्छा समय आने वाला है, और काफ़ी चीज़ें अब आपको ब्लैक एंड वाइट दिखना शुरू हो जाएगी इन 7 दिनों के बाद में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए, जानने के लिए। और ईयरली प्रेडिक्शन आपको चाहिए और जनवरी मंथली प्रेडिक्शन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ के साथ में कमेंट शेयर करिएगा। कमेंट में सारे तरह के कमेंट्स आते हैं तो उनका जवाब हम एक बार अलग से एक वीडियो बना के उसमें लेंगे। जैसे ही हम सारे प्रश्न लेंगे उन सबको एक साथ वीडियोस को लेके लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।